हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह अभी मैं उठ चुकी हूँ। और सुबह क्या है ना कि अभी आज सैटरडे है तो सुबह जल्दी नहीं भी उठ सकती थी, लेकिन आज उठ गई हूँ क्योंकि सैटरडे फ्राइडे के नाइट में ना मैं किचन में क्या करूँ स्प्रे मार के सोई थी। वो जो छोटे छोटे कीड़ा रहते हैं ना, कॉकरोच रहता है, तो वो बहुत परेशान कर रहा है किचन में। बहुत ज़्यादा ही थोड़ा बहुत भी खाना गिर जाता है इधर उधर तो उसमें बहुत सारा वो कॉकरोच लग जाता है। और देखने में इतना गंदा लगता है ना कि मैं क्या कहूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, मंडे टू फ्राइडे तो अभी स्कूल तो भी नहीं चल रहा था, और लेकिन हस्बैंड 8:30 बजे ऑफिस जाते थे तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम करना पड़ता, तो ये काम मैं नहीं करती थी। तो फ्राइडे के रात में मैं पूरा स्प्रे मार के सोई थी। रात भर में जितना भी इसको मरना होगा सब वो मर जाएगा। उसके बाद सुबह मैं अच्छे से क्लीन करूँगी उसको, पूरा धो के पूरा स्लैब पे ही ऊपर मारी थी, ऊपर स्लैब पे। और जो गैस का जो पाइप होता है ना, पाइप में थोड़ा सा होल जो रहता है, तो पाइप में थोड़ा जगह भी था होल में, तो उस होल से अंदर से बहुत आता है, तो उसमें भी मार के मैं पूरा, मतलब डस्टबिन जहाँ रखती हूँ वहाँ भी सब कुछ मार के मैं रखी थी यहाँ। लेकिन प्लेटफॉर्म में था तो उसको पूरा अच्छे से मैं लिक्विड डाल के और अच्छे से साफ़ करूँगी, इसको पूरा धो धा के इसको क्लीन करूँगी। क्योंकि स्प्रे मारने के बाद ना कि इधर तो कुछ टच खाना वाना रहता है ना, तो कहीं लग ना जाए खाने में। तो सबसे पहले मैं ये काम करूँ, सुबह उठते सबसे पहले मैंने यही काम करने के लिए लग गई थी कि किचन में क्या होता है ना, चाय बनाऊँगी अभी ओजी के लिए ओट्स बनाऊंगी, तो सबसे पहला काम तो वही रहता है। तो मैं सबसे पहले उठ गई थी सुबह उठते ही, क्योंकि सब बच्चे उठ जाएंगे तो खाना वाना फिर बनना शुरू हो जाएगा। उसके पहले मैं उठ गई थी और किचन को सबसे पहले क्लीन कर ली हूँ। जितना जहाँ जहाँ स्प्रे मारी ना वहाँ वहाँ अच्छे से क्लीन की हूँ पूरा। मुझे पता है कि मैं कहाँ कहाँ डाली हूँ स्प्रे, कहाँ मारी हूँ, तो पूरे अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। सामान पहले जो टॉप पे था ना वो सारा हटा के उसके अच्छे से लिक्विड से साफ़ करके स्क्रबर से मैं धो के पूरा चूल्हा वूल्हा भी अच्छे से धो दी हूँ, साफ़ कर दी हूँ। और ये सब काम ना सैटरडे संडे का ही हो सकता है। तो सैटरडे था, मैं सोची कि आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि संडे के भरोसे रहोगे फिर संडे भी अगर आज ही कर लो तो सही होता है। तो ऐसे ही कल मैं चिमनी भी साफ़ की थी, चिमनी था फ्रिज व्रिज सबको एक ही दिन करके साफ़ करती हूँ। तो आज सोचा कि इस कॉकरोच का जो काम है वो आज कर देती हूँ इसका। तो कम तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो परेशान रहता है ना ऊपर से जो घूमते रहता है वो नहीं था। तो आज क्लीन करने के बाद काफ़ी फ्रेश लग रहा था किचन देखने में। डेली तो इतना नहीं होता है, डेली तो मतलब मैं स्लैब से क्लीन करती हूँ पूरा, ऊपर ऊपर भी टाइल्स पोंछती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उतना तो नहीं होता जितना कि आज मैं पूरा स्क्रबर से रगड़ के साफ़ की हूँ, तो वो ज़्यादा साफ़ हो गया है। तो वही है, एक दो बार ऐसे साफ़ हो जाता है ना किचन तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अच्छे से पानी डाल के मैं पूरा इसको वाइपर से साफ़ कर दूँगी पूरा। एक बार कपड़े से भी अच्छे से पोंछ दूँगी, तो वाइपर से सूख तो जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा किनारे जो पानी रह जाता है ना एकदम अंदर किनारा में, उससे वो नहीं निकलता है, तो मैं उसको कपड़े से पोंछ के सुखा दूँगी। तो पूरा किचन मेरा एकदम चमचमा गया था सुबह में, पूरा साफ़ और साफ़ सुथरा किचन में काम करने में भी अच्छा लगता है। तो ये काम करने के बाद सीधे मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी उठे नहीं थे, ओजी उठी नहीं थी, आयुष भी नहीं उठा हुआ था। तो अब देखते हैं कि जब उठती है तो उसके बाद फिर चाय वाय पीने के बाद अगर उठती है तो फिर इसको खाना ना खिलाऊंगी। तो पहले ये सारा काम करी थी, तो इसमें ऐसे करे से ना पानी वानी के काम से ना भीग भी जाते हैं, तो भीगने से क्या होता है कि सबसे पहले नहाने का ही मन करता है कि नहा लेते हैं। पसीना इतना सारा हो रहा था ना कि इतनी गर्मी, अभी सुबह सुबह का टाइम था लेकिन इतनी गर्मी है और पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वही मैं सोची कि ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद सीधे मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो इसीलिए आज जल्दी भी उठ गए थे, सब कुछ सोए थे, उसी टाइम में उठ के और अपना ये काम करूँ। नहीं तो हस्बैंड उठ जाएंगे तो उनको भी चाय रहेगा देना रहेगा, ओजी उठ जाएगी तो उसको भी, आयुष रहेगा तो उसको भी कुछ देना रहेगा। तो मैं सोचती कि सब सोए हुए ना उसी टाइम में ये काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद अपना नहाना वहाना हो जाएगा तो फिर चाय पानी का जो काम होगा उसके बाद करूँगी। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ तो सो सकती थी ना, सैटरडे था तो आज तो बच्चे के स्कूल भी नहीं है, इनका ऑफिस भी नहीं था, तो सोने का मन तो था, लेकिन सोचा नहीं चलो काम जो मैं रखी हुई फैला के उसको पहले कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अब आराम से दिन में अगर सोने का टाइम मिलेगा तो सो लूँगी। और वो जी क्या है ना, लेट से सो के उठती है, दिन में सोना नहीं चाहती है, तो हो सकता है मुझे दिन में सोने का भी टाइम ना मिले। अगर वो नहीं सोएगी तो मैं नहीं सो पाऊँगी, वो सब सोती है तभी उसके साथ सोती है। और अभी घर पे सबको है ना, सैटरडे रहता है तो सबको घर पे रहते हैं, तो उस टाइम मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ काम रहता है ये घर पे, तो वो अपना होता ही रहता है। और काम वाम तो जब सब घर पे रहते खाना वाना भी बनाना रहता है, मतलब ऐसे ही तो मैं काम ऐसे ही हल्का फुल्का खाना बना के काम चलाती हूँ। हस्बैंड रहते तो फिर ढंग से भी खाना बन। यहाँ
आप देख सकते हैं मेरा किचन पूरा एकदम साफ़ हो गया, चमचम किचन हो गया पूरा। ऐसे तो मैं रात में ही करके सोती हूँ, लेकिन आज रात में करके नहीं सोई थी। साफ़ मतलब हल्का फुल्का जो खाना वाना था सब वो साफ़ सुथरा कर देती, लेकिन पूरा जो क्लीनिंग का काम होता है वो रात में नहीं करके सोई थी। या रात में मैं चना फूलने के लिए रख देती, क्योंकि सुबह मुझे अभी नाश्ते में मुझे चना का सब्ज़ी बनाना है। और क्या होता है ना, कभी कभी चना का सब्ज़ी खाने में अच्छा भी लगता है। कभी कभी हफ्ते में एक दिन बनाती हूँ ज़रूर, तो सैटरडे को ही बना लेती हूँ, क्योंकि सैटरडे को थोड़ा सब्ज़ी भी खत्म हो जाता है और कुछ चेंज भी हो जाता है। सब्ज़ी रोज़ रोज़ खाते खाते हरी सब्ज़ी ना मन बोर भी जाता है, अगर उसको चेंज करने का मन होता है तो चना खा लेते हैं हम लोग। चना, ये काबली चना या फिर राजमा, ये सब मैं कुछ एक बार बना लेती हूँ हफ्ते में। तो यहाँ मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया था और मैं चली जाऊँगी अब नहाने के लिए। नहा के आने के बाद फिर बाकी का जो काम रहेगा वो करूँगी। ओजी उठ जाएगी तो उसको भी खिलाना होगा। और यहाँ मटके में मैं पानी में भर देती हूँ। पानी भरने के बाद ये जो फ़िल्टर का जो पानी निकलता है ना, वेस्टेज वाला पानी जो निकलता है, उसको इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। मतलब कोई भी काम के लिए, जैसे पोछा ओछा मारने का भी पानी होता है तो उसको इसमें यूज़ कर लेती हूँ, या बकेट में डाल देती हूँ। यहाँ पे प्लांट में भी डाल देती हूँ। देख सकते हैं इतनी गर्मी है ना कि एक दिन मैं सुबह पानी इसमें डाले थे, लेकिन अभी इतना सूख गया है ना मिट्टी पूरा एकदम। तो यही सब पानी जो फ़िल्टर का जो होता है ना, वो सारा इसमें डाल के प्लांट में बालकनी में भी है उसमें भी डाल देती हूँ, और यहाँ भी जो भी प्लांट्स है उसमें भी डाल देती हूँ। तो पानी को बर्बाद नहीं करती हूँ। और गर्मी के समय में पानी का बहुत ही कमी हो जाता है। और यहाँ सोसाइटीज़ में तो ऐसे ही होते हैं, बाहर से टैंकर से भी पानी आना शुरू हो जाता है, तो पानी थोड़ा सा बचा बचा के ही काम करना चाहिए। तो पानी को कभी बर्बाद नहीं करती हूँ। और यहाँ नहा वहा के आ गई थी, ओजी को भी नहला दी हूँ, उसको खिला के और फिर नहला दी, क्योंकि पानी तो मतलब 10 बजे के बाद से पानी इतना गर्म होता है ना, आपको नल से नहा नहीं पाओगे आप 10 बजे के बाद। तो उसको भी नहला दी हूँ मैं, पहले ही उसको खिला उला के नहला दी हूँ। उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में, जो भी मेरा नाश्ता वास्ता बनाना है बनाऊँगी। दूध आ गया था, दूध को मैं ढक के रख दी थी, और अभी उसको मैं उबलने के लिए रख दी थी। अभी तुरंत आया ही था, 5-10 मिनट हुआ ही था, तो मैं ढक के उसको रख दी थी और इसको उबलने के लिए भी रख दूँगी। और साथ के साथ जो भी मुझे नाश्ता है ना बनाने का, वो नाश्ता बनाऊँगी। और दूध को उबलने में चम्मच डाल देती हूँ। चम्मच से क्या होता है कि दूध बाहर निकलता नहीं है, मतलब उबाल जो आता है उससे दूध बाहर गिरता नहीं है। तो स्पून डाल देने से ना दूध निकलेगा नहीं, बाहर गिरेगा नहीं, तो इसलिए डाल देती हूँ और कम आँच करके इसको दूध को उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ नाश्ते के लिए मैं जो है ना, चना का सब्ज़ी है, तो प्याज काट ली हूँ, चना जो था उसको धो के रख ली हूँ, आलू को मैं इस तरह से 2-2 पीस में काट ली हूँ। तो जो भी काटने का चीज़ था वो सब काट के मैं रख ली हूँ। तो फटाफट अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी में यहाँ पे कुकर को गर्म कर ली हूँ, कुकर गर्म हो गया, उसके बाद तेल डाल दी हूँ। तेल सरसों तेल ही डाल रही हूँ, सरसों तेल से सब्ज़ी अच्छा लगता है, टेस्टी। तेल गर्म हो गया तो उसके बाद में तेज़पत्ता डाल दी हूँ। तेज़पत्ता डालने के बाद प्याज जो है कटा हुआ वो डाल दूँगी। अब प्याज को थोड़ा सा भूनूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसको भूनने में, तेज़ आँच पे ही बना रही हूँ मैं। और अभी वॉइस ओवर करने के टाइम में ओजी मेरे साथ है, तो उसका भी आवाज़ कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। तो वही है कि आप प्याज भून लूँगी। प्याज भूनने के बाद जो चना और आलू रखा था ना, उसको भी इसमें डाल के प्याज के साथ साथ भूनूँगी। थोड़ा सा चना और प्याज भी भुन जाएगा ना, जैसे मसाला डालने के बाद क्या होता है ना, चिपकने लगता है अंदर, तो अच्छे से आलू और चना भुनेगा नहीं। तो मैं प्याज के साथ ही इन दोनों को भून लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसको भी एक बार चला लूँगी, ताकि जो लहसुन का पेस्ट है ना, उसका जो कच्चापन रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं डाल दूँगी उसके जो ड्राई मसाले हैं वो डाल दूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गोल्डी पाउडर, और यहाँ आधा चम्मच थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। और नमक जितना भी मेरा सब्ज़ी है उस हिसाब से डाल दूँगी। बस इतना ही चीज़ मैं इसमें डालूँगी। इसको भी अच्छे से भून लेना, मसाला अच्छे से भून जाएगा, इसे ऑयल दिखने लगेगा। ऑयल तो बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मसाला भूनने के बाद एक ऑयल अलग से दिखने लगता है। तो जब वो हो जाएगा तो यहाँ मैं कलर के लिए थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। टेस्ट भी तो जैसे तीखापन तो बढ़ता नहीं है, बस कलर इसका ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ मेरा सब्ज़ी भुन गया था अच्छे से। उसके बाद अच्छे से भून लेने के बाद 5-10 मिनट के लिए भूनती हूँ मैं। और मैं इसको चना का सब्ज़ी 2 टाइप से बनाती हूँ। कभी मैं चना और आलू को उबाल के बनाती हूँ, और नहीं कभी कभी तो इस तरह से बनाती हूँ। तो इसमें चना मेरा अच्छे से भून गया था। उसके बाद पानी ऐड कर दूँगी इसमें, जितना भी इसको ग्रेवी चाहिए। थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड करूँगी, क्योंकि उससे चना को उबलने में थोड़ा टाइम लगता है सीझने में, तो थोड़ा सा पानी डालूँगी ज़्यादा। और उसके बाद फिर सब ग्रेवी अच्छे से गाढ़ा बन जाता है। तो यहाँ अच्छे से मिला उला के मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। और यहाँ मेरा सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो गया। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी टेस्टी था। मैं खाने के बाद ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो खाने में बहुत ही टेस्टी था। सब्ज़ी बन गया था मेरा, और यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया। तो यहाँ सलाद है जिसमें गाजर है,
खीरा है, प्याज है, टमाटर है, वो सारा कुछ है। और ये जो खीर है ना, वो खीर कल रात में ही मैं बनाई थी, तो ऐसा बच गया था। तो हम लोग मतलब खीर ठंडा ही अच्छा लगता है खाने में, तो सबके लिए था खीर। तो ये नाश्ता है मेरा आज का। और यहाँ पे सैटरडे रहता है ना, तो सैटरडे को सब्जी आ जाता है, तो सब्जी आ गया था। सब्जी में सबसे पसंदीदा ये कटहल आ गया था। और इस बार का कटहल थोड़ा सा अच्छा है। पिछले बार का जो कटहल आया था ना, वो बड़ा बड़ा वाला था, जो बड़ा पीस होता है ना, वो था। ये वाला छोटा कटहल है, अच्छा कटहल है। यहाँ पे फूल गोभी भी देखिए कितना अच्छा है, पूरा जो डंडल लगा हुआ है, हरा हरा डंडल है। यहाँ सब्जी बहुत अच्छा मिलता है, फ्रेश मिलता है, अच्छा मिलता है, मतलब हर तरह का सब्जी आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ तो सैटरडे के सैटरडे सब्जी आ जाता है। तो इतना सब्जी मुझे ख़त्म करते करते मेरा पूरा हफ्ता बीत जाता है। तो क्योंकि सब्ज़ी खाने वाले ज़्यादा लोग हैं, हम दोनों ही खाते हैं। आयुष तो सब कोई भी सब्ज़ी वो खाता ही नहीं है, उसको सिर्फ आलू है। तो हस्बैंड घर पे थे, तो घर पे थे तो चाय तो बीच में बनना ही बनना है, एक दो बार तो चाय बीच में बन ही जाता है। और सारा काम वाम हो गया था, नाश्ता वास्ता हो गया था, सब कुछ सारा चीज़ हो गया था काम। अभी आज ओजी सोई नहीं थी, क्योंकि उसको लेट से उठी ना सो के, तो फिर अब दोपहर में वो सोई नहीं। और घर पे बैठे बैठे बच्चे थकते भी नहीं, थकेंगे नहीं तो सोएंगे नहीं, उसे नींद नहीं आ गई तो सोई नहीं थी वो। तो यहाँ पे चाय भी बना रही थी। और बच्चों के लिए मैं अभी चाय पीने के बाद मैंगो शेक बनाऊंगी उन लोगों के लिए। ये अपने खुद के लिए हम दोनों के लिए चाय बना लेते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि खाना वाना भी खाए ना, लोग सबका पेट भरा है, थोड़ी देर एक आध घंटे के बाद मैंगो शेक इन लोगों के बना देंगे, तो फिर हम लोग भी पी लेंगे साथ में, क्योंकि चाय का 1 घंटा हो जाएगा तो पी सकते हैं। तो यहाँ पे चाय बना लूँगी। और ओजी जगी जगी भी है, तो अपना खेल रही है। और इसको खांसी हो गया है। मैं जब वॉश कर रही हूँ ना, मेरे साथ ही बैठी है, खांसी इसको इतना हो गया ना कि कंटिन्यूअस वो खांसती रहती है। बीच बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है, 1-2 दिन के लिए इसको खांसी होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो वही है परेशानी, छोटे बच्चे के साथ तो बहुत परेशानी, मतलब ये बीमार बहुत ज़्यादा ही पड़ती है। मैं क्या कहूँ उसको, कि इतना बीमार पड़ती है कि इससे परेशान रहती हूँ हमेशा। मतलब 1 हफ्ते के बाद ये पक्का ये बीमार रहती है। तो छोटे बच्चे के साथ बहुत सारा परेशानी होता है। तो यहाँ पे चाय वाय पी लेती हूँ। और वो जी अपना ये जो है ना, मास्क लगा के घूम रही है, सबको डरा रही थी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो, इसे लाइक कीजिएगा। और चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।